अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन यग़फ़िरा अन्कुम असा रब्बुकुम अन युकफ़्फ़िरा अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार यौम ला युख़ज़िल्लाहुन नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहु नूरुहुम यस्आ बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन कहद व काम वसल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल इज़्ज़त एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, कुरान पाक के मुतअद्दिद मकामात से आयात करीमा आपके सामने खुतबा में तिलावत की हैं। इन आयात में एक ही चीज़ का जिक्र किया गया है, जिसे तौबा कहते हैं। तौबा क्या है? हमारे आम माहौल में और मुआशरे में जो शरई इस्तिलाहें हैं, उनसे हटकर हम अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। फिर मुख्तलिफ कामों के लिए हमारे तरीक़ाकार भी मुख्तलिफ होते। इसी लफ्ज़ तौबा को आप ले लें। हमारे मुआशरे में तौबा किसे कहते हैं कि बातों बातों में किसी बात का जिक्र हुआ और हमने कानों को हाथ लगाने शुरू कर दिए, तौबा तौबा कह रहे। कुछ लोग जो है वो जूता उतारा और उसके साथ अपने नाक को रगड़ना शुरू कर दिया, ये तौबा है। अब पहली बात ये कि शरीयत की इस्तिलाह में तौबा है क्या? इमाम कुर्तबी रहमहुल्लाह ने तफसीर कुर्तबी में तौबा के लिए 4 बुनियादी चीज़ें लिखी हैं कि इन 4 चीज़ों के मजमूए का नाम तौबा है। सिर्फ जुबान से कहना या अल्लाह मेरी तौबा, या सिर्फ जो है वो नाक को रगड़ देना, ये तौबा नहीं है। अब वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? तो पहली बात ये उन्होंने जिक्र की है कि दिल से किसी आदमी का पशेमान और नादिम होना, अपनी खता पर, अपने गुनाहों पर। सबसे पहले उसके दिल में शर्मिंदगी, पशेमानगी और नदामत हो। अत-तौबा तो हिया नदम बिल कल्ब, दिल में वो आदमी शर्मिंदगी और नदामत महसूस कर रहा हो कि या अल्लाह बड़ा गलत कर बैठा हूं। अब दिल में उसे कोई शर्मिंदगी नहीं, अपने गुनाह पर उसे कोई नदामत नहीं, और सिर्फ जो है वो गपशप में या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, तो ये तौबा नहीं है। सबसे पहले दिल पे चोट लगेगी, बड़ी गलती कर बैठा हूं, किस रब की नाफरमानी की है, वो कितना करीम है, वो मेहरबान है, वो रहमान है, वो रहीम है।
उसने अपनी नेमतों की मुझ पे बरसात कर दी है और मैं क्या हूं, फिर उसी की नफरमानी कर रहा हूं। दिल में शर्मिंदा है, नदामत है। और नदामत के साथ फिर अगला काम ये कि इस नदामत को सच्चा तब माना जाएगा कि उस गुनाह वाले काम को छोड़ दे। उसी तरह सूद भी फिर ले रहा है, रिश्वत भी खाता है, नाप तोल में कमी भी करता है। पहले की तरह उसकी आदत है, वो झूठ भी बोलता है, दूसरों को परेशान भी करता है, बदज़बानी भी करता है। अब अपनी रविश और कामों से बाज नहीं आता और कहता है या अल्लाह मेरी तौबा। ये तौबा नहीं है, बुराइयों को छोड़ दे। दिल में नदामत और शर्मिंदगी है, अब गुनाह के काम से बिल्कुल अलग हो जाए। झूठ बोलना छोड़ दे, नमाज में सुस्ती करता था वो छोड़ दे, रिश्वत खाता था, सूद लेता था, झूठ बोलता था, नाप तोल में कमी करता था, जो भी गुनाह था, तर्कुल मासियत, गुनाह को छोड़ दे। दो चीजें हो गई हैं। और दूसरा ये कि दिल में ये अज़म भी करे कि या अल्लाह मैंने इस काम को छोड़ दिया है, मुझे शर्मिंदगी है, तो उससे माफी मांगता हूं और तेरे साथ वादा करता हूं कि तेरी तौफीक शामिल हाल रही तो आइंदा कभी इस गुनाह के करीब नहीं आऊंगा। उस गुनाह को छोड़ने का पक्का हजम हो। और चौथी चीज क्या है कि ये जो गुनाह किया था तो गुनाह की दो अक़साम होंगी। एक अल्लाह की नाफरमानी, हकूकुल्लाह को ज़ाया किया है, नमाज में सुस्ती की है, हकूकुल्लाह को ज़ाया किया है। और एक है हुकूकुल इबाद, किसी का माल खा लिया था, जमीन दबा ली थी, किसी को बुरा भला कहा था, किसी का दिल दुखाया था। अब ये हकूकुल इबाद को ज़ाया करने वाले गुनाह हैं। अब इसमें साथ चौथी शर्त यह भी है कि ये जिसका हक दबाया हुआ है उसे वापस भी करे। अब ये अल्लाह के बंदों के हक ज़ाया करने के बाद या अल्लाह मेरी तौबा, ये कहने से ये गुनाह माफ नहीं होंगे। नमाजें ज़ाया की हैं, रोज़े ज़ाया किए हैं, उनकी कज़ा करेगा। किसी का हक मारा हुआ है तो उस आदमी का हक जो है वो वापस करेगा, उसे राजी करेगा, तब ये उसकी तौबा होगी। हारून रशीद रहमतुल्लाह ताला अलैह मशहूर बादशाह गुजरा है और इनके दौर के जो चीफ जस्टिस हैं, काजी उल कुज़ात, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह के लायक तरीन शागिर्द काजी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये उनका दौर था। ये हुक्मरान है और वो काजी उल कुज़ात हैं, चीफ जस्टिस। अब अरसे से बारिशें नहीं हो रही, काद पड़ गया है, सारे लोग परेशान हैं। तो ये बादशाह खुद काजी उल कुज़ात इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह के पास गया और कहता है कि जी आप लोगों में ऐलान करें, खुले मैदान में जाएं, हम नमाज इस्तिस्का पढ़े, रब से दुआ मांगे बारिश के लिए। अब सच्चा दौर था, सच्चाई सुन भी सकते थे और कहने वाले कह भी सकते थे। कहने वालों की भी जुर्रत थी, वो मुंह पे कहते थे, और सुनने वालों में भी हौसला था, बादशाह होकर भी मानते और सुनते थे। खैरुल कुरून के करीब करीब का दौर था। अब काजी अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ने उसे मुंह पे बता दिया कि नहीं जी, ये आपकी तौबा और इस्तग़फ़ार और इस्तिस्का ये किसी काम की नहीं है। वजह यह है कि फलां 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 जो जगह हैं ये लोगों की थी और आपकी हुकूमत ने अपनी जरूरियात के लिए उन पे कब्जा कर लिया है।
उनसे खरीदी नहीं, उन्हें मुआवजा नहीं दिया और हुकूमत ने जबरी तौर पर वो अपने कब्जे में कर रखी हैं। अब तौबा में ये जरूरी है कि जिसका हक जाया किया है वो वापस करे। सिर्फ नमाज पढ़ने से और तौबा तौबा कहने से और हाथ उठाने से बात नहीं बनेगी जब तक कि अंदर की सफाई नहीं होगी। लिहाजा उन्हें वापस करोगे तो फिर इस्तिस्का होगी। अब उसी जगह बैठे बैठे उसने पैगाम भेजा कि फलां 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 रजिस्टर जो उठा के लाए जाएं जिनमें ज़मीनों के खाते हैं, और सारी ज़मीनें जो है उनके लोगों को वापस कर दी और हुकूमती कब्जा उनसे छोड़ दिया। सब वापस कर दी उसी जगह बैठे हुए। अब इमाम आज़म यूसुफ रहमहुल्लाह, काजी अबू यूसुफ रहमहुल्लाह, वो अपनी जगह से उठे नहीं, नमाज इस्तिस्काल के लिए किसी मैदान में नहीं गए, जिधर अपनी मस्जिद में बैठे हुए थे मुसल्ले पर, उसी जगह बैठे बैठे हाथ उठा लिए। या अल्लाह, मैं इस बात की गवाही देता हूं, इन्ना अब्दा का हारून कत्ताबा इलैक, तेरे बंदे हारून ने सच्चे दिल के साथ तौबा कर ली है और सच्ची तौबा की है। इस तौबा के सदके में या अल्लाह अपनी सारी मखलूक पर बारिश बरसा दे। और सीरत निगारों ने लिखा है कि काजी अबू यूसुफ के हाथ उसके चेहरे पर बाद में पहुंचे, अल्लाह ने बरसात नाजिल कर दी, बारिश शुरू हो गई। काफी देर तक वो हारून रशीद बैठा रहा कि बारिश जरा कम हो तो मैं अपने घर को वापस जाऊं। ये पूरी तौबा है। तो पता क्या चला, तारीफ क्या है तौबा की? इन चार चीजों का मजमुआ होगा। दिल में नदामत और शर्मिंदगी हो, गुनाह को छोड़ दे, आइंदा गुनाह के करीब न जाने का पुख्ता हजम करे, और याद रखिए कि बाद में गुनाह की तरफ जाएगा, बाद में उससे गुनाह होंगे, ये यकीनी बात है। लेकिन उस वक्त उसका ये तहिया हो, रब से मांगे कि या अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा। बाद में फिर गुनाह हो, फिर तौबा कर ले, फिर गुनाह हो। 1000 बार गर तौबा शिकस्ती बाज आ, 1000 बार भी तौबा तोड़ दी है, फिर गुनाह किया, 1000वीं बार भी अपने रब के दरवाजे पे आएगा तो रब कभी उसको ये बात जितलाएगा नहीं तू वही है, नहीं, अल्लाह उसकी तौबा को भी कबूल फरमा लेगा। तो पहली बात यह है कि तौबा इसको कहते हैं, और ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है उसके बंदों पर कि अल्लाह ने ये नेमत अता की है अपने बंदों को। ये तौबा ना होती, ये कोई तरीका ही ना होता, हमने जो जो काम किए हैं उनका जवाब देना पड़ता। चाहे रब माफ करते, चाहे उसकी सजा देते, सिर्फ हिसाब हो जाता हमारा, उसे गिना जाता, उसका पूछा जाता, हमने जवाब देना होता। बेशक रब माफ फरमा दे, लेकिन रब के सामने खड़े होकर इन सारे गुनाहों का जवाब देना और पूछा जाना, ये कोई कम सजा है? अल्लाह ने सिरे से इस चीज को खत्म करने के लिए आसानी पैदा कर दी कि मेरे बंदो, जब तौबा करोगे तो क़यामत के दिन तुम्हें पूछूंगा भी नहीं। फिर अल्लाह हमारे गुनाहों को सिर्फ माफ ही नहीं करते, कुरान पाक में जा बजा ये अल्फाज हैं, अल्लाह फरमाते हैं युकफ्फिर, छुपा दूंगा, बस खत्म, न किसी रिकॉर्ड में, न किसी खाते में, ना माल नामे में, कहीं भी पीछे नहीं छोड़ूंगा, नामो निशान खत्म। न कब्र में पूछा जाएगा, न आखिर में पूछा जाएगा, मेरे बंदे तेरी तौबा की वजह से तुझे फिर शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। और इस तौबा पर फिर बंदे को मिलता क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा शहर्रा जसदुल अब्द मिन खश्यतिल्लाह, कि जब एक बंदा गुनाह करने के बाद, और याद रखिए कि गुनाह करने के बाद भी अल्लाह की ज़ात अपने बंदे से नाराज और गुनाह की वजह से नाराज होते हैं गुनाह से, लेकिन
अल्लाह फिर भी अपनी रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे रखते हैं। क्यों? हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सारे लोग कुल्लो बनी आदम खत्ताऊन, सारी बनी आदम सवाए अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो मासूम होते हैं। इस्मत, गुनाहों से पाक होना, ये खासाए नबुव्वत और रिसालत है। कायनात में गुनाहों से पाक कौन होता है? जिसे मासूम कहते हैं। मासूम याद रखिए सिर्फ अंबिया और रसूल होते हैं, और ये नबुव्वत का खासा है। गैर नबी कोई भी मासूम नहीं होता मुसलमानों के अकीदे में। तो सारे बनी आदम से गुनाह होने हैं, अल्लाह के नबी ने बता दिया सबसे गुनाह होने हैं। लेकिन जो अगला जुमला फरमाया है वो बड़ा काबिल तवज्जो है। वो क्या? खैरुल खत्ताईन, बेहतरीन गुनाह करने वाले लोग। अब गुनाह करने वाले भी बेहतरीन होते हैं। भाई एक आदमी ने गुनाह किया, उससे गलती हुई, उसने झूठ बोला, उससे खता हो गई है, तो खता करने वाले भी कब बेहतरीन होते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक आदमी जब गुनाह करता है तो गुनाह करने के बाद जब वो तौबा करता है, ये तौबा ऐसा अमल है कि जो गुनाहगार को भी बेहतरीन बना देता है। खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, तौबा की वजह से अल्लाह गुनाहगारों को भी बेहतरीन बना देता है। फिर ये बदतरीन नहीं रहते, फिर ये अल्लाह के खाते में बेहतरीन लिखे जाते हैं, और अल्लाह तो बहुत खुश होते हैं। वो मिशकात शरीफ के हदीस में भी जिक्र करता हूं कि अल्लाह कितने खुश होते हैं अपने बंदे पर। गुनाह करता है और गुनाह करने के बाद नदामत होती है और रब के सामने आके रोता है और तौबा करता है। और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत। बड़ा अजीब फरमान है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। क्या? अल्लाह के नबी ने कसम उठा के फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बेयदिही, उस रब की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, लौ लम तज़नबू लज़हबा बिकुम, लोगों अगर तुम गुनाह न करो बस अल्लाह की जात तुम्हें फिर जमीन से उठा लेंगे। फिर ऐसी मखलूक रब को नहीं चाहिए कि जो सिरे से गुनाह ही ना करती हो, सारे मासूम हो, कोई आदमी गुनाह ना करता हो, सारी मखलूक मासूम बन जाए। जब सारी मखलूक ही ऐसी है तो फिर कायनात खत्म। और क्यों खत्म? अल्लाह ने कारखाना कुदरत बनाया ही इसलिए है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फिर तो इम्तिहान ना हुआ, सारे एक ही हो गए, सारे सीधी राह पर, कोई गुनाह नहीं करता। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर अल्लाह इन लोगों को उठा लें और फिर जमीन पर ऐसी मखलूक को आबाद करें कि जो गुनाह करें और गुनाह करने के बाद अपने रब से बख्शिश मांगे। ये अमल अल्लाह को पसंद है कि इंसान से गुनाह होगा और गुनाह होने के बाद वो अल्लाह की तरफ रजू करेगा। अब ये बंदे का अल्लाह की तरफ लौट के आना, ये अल्लाह को बड़ा पसंद आता है। और कितना पसंद आता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को समझाने के लिए मिसालें दी हैं। बहुत सारे मसाइल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बात समझाना चाहते हैं, बेहतरीन मिसालें, हर आदमी समझ जाएगा, पढ़ा लिखा भी, अनपढ़ भी, देहाती भी, शहरी भी, छोटा भी, बड़ा भी, मर्द भी, औरत भी, जो भी हो, मिसालें आसान थी। कई मसलों में अल्लाह के नबी ने मिसालें बताई। अब ये बात भी अल्लाह के नबी ने मिसाल से जिक्र फरमाई। मिसाल क्या है? अल्लाह के नबी ने एक वाक़या जिक्र किया कि एक आदमी था, वो अपने ऊंट पे सफर कर रहा था। अरब का इलाका है, रेगिस्तान है, सहरा है, गर्मी का मौसम है, दूर दराज का सफर है। वो अपना ऊंट लेके निकला, थोड़ा सा पानी है एक बर्तन में, खाने के लिए कुछ खजूरें और खाना है। ऊंट पे सवार हुआ, अपने काम के लिए सफर पे चल निकला।
दूर का सफर है, कई दिनों का। अब आधा सफर जब तय हुआ, सहराओं से गुजरता गुजरता वो जा रहा है, आधा सफर तय हुआ, दरमियान में पहुंच आया। अब जब वहां पहुंचा, रास्ते में रोक के वो पानी पीता है, वुजू करता है, नमाज पढ़ता है, खाना खाता है, कभी आराम करता है, फिर अगला सफर शुरू होता है। अब दरमियान में एक जगह पहुंचा, गर्मी का मौसम था, एक झाड़ी सी और टीला देखा, उसके साए में जाके बैठ गया, ऊंट से उतरा, खाना निकाला और खा लिया, पानी पिया। अब जो खाना बचता था और पानी बच रहा था बर्तन में, वो फिर कजावे के साथ बांध दिया। अब थोड़ी देर आराम करने के लिए टीले के साथ टेक लगा के बैठ गया। अब थका हुआ था, खाना भी खा लिया, पानी भी पी लिया। अब जब बैठा तो उसकी आंख लग गई, सो गया। अब थोड़ी देर सोया रहा। अब जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि ऊंट नहीं है। अब चारों तरफ देखता है, इधर देखता है, उधर देखता है, ऊंट नजर नहीं आता, और फिर परेशान होकर ऊंट को तलाश करना शुरू कर देता है। सारी कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है, करीब करीब जहां तक, अब जिधर तक उससे मुमकिन हो सका वो ऊंट ढूंढता रहा, लेकिन उसे ऊंट भी कहीं नहीं मिला, कहीं नजर ही नहीं आ रहा। अब क्या करे? अब पैदल न आगे जा सकता है, न पीछे घर तक जा सकता है, न खाने का इंतजाम, न पीने का इंतजाम, न चलने सवारी का इंतजाम। क्या करेगा? उसे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही है। परेशान हो गया और इसी परेशानी की हालत में थक कर फिर टीले के पास बैठ गया। अब थका हुआ था, फिर आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद जब आंख खुली तो उसने देखा कि उसका ऊंट जो है वो बिल्कुल उसके पास खड़ा था, खुद ही कहीं घूम फिर के वापस आ गया। बड़ा खुश हुआ। अब जाहिर है उसे कितनी खुशी हुई होगी, खुशी हुई है कि नहीं? जिसको नई जिंदगी मिल गई है वो इतना खुश हुआ कि अल्लाह, मैं तो मौत के इंतजार में बैठा हुआ था, तूने करम किया, ऊंट वापस आ गया। अब वो बहुत खुश हुआ। और जब खुशी हद से कभी कभी बढ़ जाए तो इंसान की अकल जो है वो भी काम करना छोड़ देती। ज्यादा सदमे से भी इंसान पागल हो जाते हैं, और कभी कभी ज्यादा खुशी जो है वो भी इंसान को परेशान कर देती है। ज्यादा खुशी में कभी आदमी रोने लगता है, कोई और हरकत उससे होती हैं। अब ये इतना खुश हुआ, अल्लाह के नबी ने उसकी खुशी का एक नक्शा जिक्र किया। क्या? खुशी की हालत में हाथ ऊपर कर लिए, कहता है, मेरे अल्लाह तेरा करम है, तूने बड़ी रहमत की मुझ पर, नई जिंदगी अता कर दी, मेरा ऊंट वापस कर दिया। और साथ ही कहता है, अल्लाहुम्मा अंत हब्दी व अना रब्बुका, मेरे अल्लाह मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं, तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं। अब कहना क्या चाहता था? या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरा रब है। लेकिन बेचारे से खुशी से बात ही नहीं हो रही, और खुशी में कहता है, या अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूं। इतना खुश हुआ। अब ये मिसाल है जी। अब यही मिसाल जिक्र करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, ये ऊंट का मालिक ऊंट मिलने पर इतना खुश नहीं हुआ जितना रब्बुल आलमीन उस गुनाहगार से खुश होते हैं कि जो गुनाह करने के बाद फिर रब के सामने आके कहता है, या अल्लाह मेरी तौबा। जो रब से माफी मांगता है, जो तौबा करता है, जो इस्तगफार करता है, अल्लाह की जात इस आदमी से भी ज्यादा उस बंदे से खुश होते। अल्लाह ताना भी नहीं देते, अल्लाह बात को जितलाते भी नहीं, अल्लाह खुश होते हैं। और फिर अल्लाह कितना नवाजते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा जसदुल अब्द मिन खशियतिल्लाह, जब दिल में ख्याल पैदा हुआ, या अल्लाह गुनाह कर बैठा हूं, तेरी बगावत की है, गलती हो गई है, खता कर दी, दिल में नदामत आई, और बैठते बैठे उसका जिस्म कांप गया। अब ये कांपना कितने काम का है, कितना कीमती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इस सिर्फ कांपने की वजह से
उसके सारे गुनाह इस तरह गिर जाते हैं, जड़ जाते हैं, जिस तरह खजां के मौसम में दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं। खजां में दरख्त बिल्कुल खाली हो जाते हैं। अब सिर्फ इस कांपने की वजह से अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देते। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने तौबा को अपनी आदत बना लिया, सुबह भी तौबा हो, रात को सोने से पहले भी तौबा, सारे गुनाहों से तौबा करके आदमी सोए। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक आदमी आया और कहता है, अमीरुल मोमिनीन, मैं रात को नमाज पढ़ के सोता हूं और सुबह की नमाज के लिए नहीं जा सकता। मुझे कोई तरीका बताएं, कोई वजीफा बताएं कि मैं सुबह की नमाज के लिए जाग ही नहीं सकता। अब उन्होंने कहा कि ये असल में नींद की वजह से नहीं है। नींद तो सारे इंसानों को आती है। नींद उनको भी आती है जो तहज्जुद की नमाज के लिए जाग जाते हैं। नींद उनको भी आती है जो सुबह की नमाज अजान से पहले मस्जिद में पहुंच जाते हैं। नींद तो सारे इंसानों को आती है। और तेरा सोए रहना और सुबह की नमाज के लिए न जाग सकना, यह नींद की वजह से नहीं, यह इंसान के गुनाहों की वजह से है। जब बंदा सोता है, उसके गुनाह बेड़ियां और हथकड़ियां बनकर उसे जकड़ लेते हैं। फिर ये गुनाह और खताएं हमें उठने नहीं देती। ये दुनियावी अजाब होता है गुनाहों का। अब रात को तौबा करके सोया करो, तुझे तौबा सुबह की नमाज जमात से पढ़ने की तौफीक भी मिल जाएगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यलिजुन नार, इस आदमी का जहन्नम में दाखिल होना, गुनाहगार बंदे का, कि जिसने गुनाह की और फिर तौबा करता है, इसका जहन्नम में दाखिल होना इसी तरह नामुमकिन और महाल है कि जिस तरह आप जानवर का दूध दोने के बाद वापस थनों में डाल दे। भैंस का दूध निकाला, ऊंट का दूध निकाला, बकरी का, और कोई आपसे कहे कि जी वापस थनों में डालो, नहीं हो सकता। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया, खत्ता यहूदल लबन फिल फरहा, जिस तरह जो है वो थनों में वापस दूध डालना मुमकिन नहीं है, इसी तरह अल्लाह इसको जहन्नम में भी दाखिल नहीं करेंगे। क्यों? ये बंदा तौबा करता है, ये अल्लाह के सामने तौबा करने वाला है। और जब बंदा अल्लाह के खौफ से डरता है, दिल में नदामत और शर्मिंदगी पैदा होती है, अल्लाह के सामने आके तौबा करता है, और तौबा करते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। कितना सा आंसू? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सिर्फ एक बाल को जो है वो उससे भीगा हो सके, सिर्फ एक बाल, एक कतरा, कतरातुन, मामूली सा कतरा। यहां जो तनवीन है ये तकलील के लिए, बिल्कुल थोड़ा सा, मामूली सा कतरा, कतरतुन तखरुजु मिन हैनिल मोमिन मिन खश्यतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से मामूली सा कतरा निकला आंखों से। अब इसमें क्या मिलेगा? एक इनाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल लहू मिनद दुनिया व माफीहा, ये एक मामूली सा कतरा सारी कायनात और इसके सारे खजानों से अफजल है। सारी दुनिया के खजाने, इसका मालो मता, इसका सामान, ये सारा कुछ एक तरफ, और कीमत में ये छोटा सा कतरा उससे ज्यादा कीमती है। और एक साल की मकबूल इबादत एक तरफ, खैरुल्लाहु मिन इबादत सनतिन, एक साल की इबादत है, पूरा एक साल इबादत करता रहा, फिर वो इबादत अल्लाह ने कबूल फरमा ली। अब एक साल की मकबूल इबादत तराजू के एक पलड़े में रखें, और तराजू के दूसरे पलड़े में आप ये छोटा सा मामूली सा कतरा जो आंखों से निकला अल्लाह के खौफ की वजह से ये रखें। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो एक साल की इबादत हल्की होगी, ये छोटा सा कतरा उससे ज्यादा वजनी है अल्लाह के। ये इतनी अजमत वाला है। अल्लाह यूं नवाजते हैं उन लोगों को कि जो रब के सामने सच्चे दिल के साथ तौबा और इस्तगफार करते हैं। अल्लाह की जात उनसे खुश होते हैं, अल्लाह ऐसे बंदों को माफ फरमा देते हैं। और एक हदीस में है
आखिरी बात जिक्र कर रहा हूं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक आदमी का वाकया जिक्र किया कि साहब का कौम में बनी इसराइल में एक शख्स था, उसने 99 आदमियों को कत्ल किया था। अब उसके बाद अचानक उसके दिल में ख्याल आया, ज़मीर ने उसको झंझोड़ा, बड़े गुनाह करते रहे हो, अब तो बाज आ जाओ। अब शर्मिंदा हुआ, दिल में नदामत पैदा हुई, परेशान हुआ, रोने लगा। उसने कहा कि अब मैं अपने गुनाह की तलाफी का कोई तरीका निकालता हूं, कैसे मेरी तौबा होगी, अल्लाह मुझे कैसे माफ करेंगे, मैं क्या करूं। अब यही चीज पूछने के लिए उस वक्त के किसी आलिम के पास चला गया। अब जब उसके पास गया, मसला पूछा, वो भी कोई खुशक मिजाज आदमी था जो डरा डरा कर अल्लाह के बंदों को अल्लाह की जात से दूर कर रहा था, अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जे करके करीब नहीं करता, दूर कर रहा है। अब उसने क्या बताया, उसने कहा हो तू तो बड़ा जालिम आदमी है, 99 कत्ल किए हैं तूने, जाओ निकलो यहां से, छत गिरेगी, मैं भी नीचे दब के मर जाऊंगा, इतना खबीस आदमी, निकलो यहां से, तेरे लिए कोई तौबा नहीं है, अल्लाह की जात खुद तेरे साथ निमट लेंगे आखिरत में। अब बेचारे को वहां से उठा दिया। अब उसने कहा चलो ठीक है, मेरे लिए कोई तौबा नहीं है, तो फिर चलो एक और उससे, अब तलवार निकाली और उसको भी कत्ल कर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके कत्ल 100 हो गए, 100 इंसानों को कत्ल करके निकला था। लेकिन अल्लाह की जात से तौबा करना चाहता है, डर गया है, रोता है, परेशान है। किसी और आलम से जाके मसला पूछा। अब उसने 2 बातें कही हैं। उसने कहा इस बस्ती से निकल जाओ, जहां रह के गुनाह करते रहे हो, इस गुनाह वाले माहौल से निकलो, दूसरी बस्ती में चले जाओ। फ़इन्ना बिहा उनासन याबुदून अल्लाह, वहां कुछ अल्लाह के नेक बंदे हैं जो अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं, उनकी महियत में चले जाओ। इबादत अल्लाह के नेक बंदों औलिया के माहौल में, उनकी तरबियत में जाओगे, उसकी बरकत और फैज़ से अल्लाह की जात तेरे दिल को रोशन कर देंगे। उनके साथ जाके तौबा कर, इस्तग़फ़ार कर, इबादत में तू भी लग जा। फ़इन्ना बिहा उनासन याबुदून अल्लाह, उस बस्ती में चले जाओ। बस्ती का पता बता दिया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो आदमी चल निकला, ठीक है जी जाता हूं फलां गांव में। अब खुदा की शान, थोड़ा सा आगे चला था कि रास्ते में उसकी मौत बाकी हो गई, मर गया, ना पहुंच सका, रास्ते में मर गया। अब जैसे रूह कब्ज करने का वक्त हुआ तो दोनों तरह के फरिश्ते, अल्लाह के अजाब के फरिश्ते भी, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी, दोनों आ गए। अब रहमत वाले फरिश्ते कहते हैं कि हम इसकी रूह कब्ज करेंगे, इसने तौबा कर ली थी। अब दूसरे फरिश्ते कहते हैं कि नहीं, इसने तो इतना गुनाह किए हुए हैं, अभी तो इस बस्ती में पहुंचा ही नहीं। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़ख्तसमतिल मलाइका, मलाइकतुर रहमत व मलाइकतुल अज़ाब। अब इन फरिश्तों की आपस में तकरार शुरू हो गई। रहमत वाले फरिश्ते कहते हैं इसकी रूह हम कब्ज करेंगे, अज़ाब वाले फरिश्ते कहते हैं इसकी रूह हम कब्ज करेंगे। अब अल्लाह ने फैसला फरमाया, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया ये जो जमीन है जरा आप इसकी पैमाइश कर ले, अगर ये ज्यादा चल के आ गया है फिर रहमत वाले फरिश्ते इसकी रूह को अपने कब्जे में कर ले, अगर ये बाकी रास्ता ज्यादा रहता है फिर अज़ाब वाले फरिश्ते जो इसकी रूह को अपनी कब्जे में कर ले। अब ये तो अल्लाह ने बात बता दी, लेकिन अल्लाह की जात उसकी दिल की कैफियत से वाकिफ थे, तौबा करके रोते हुए निकला था। अब अल्लाह ने कितना करम किया। अब जाहिर है जो पैदल चल के गया था जमीन तय हो चुकी थी, वो थोड़ी सी थी, आगे जो बाकी थी वो बहुत ज्यादा थी। अब अल्लाह ने अपनी कुदरत से जमीन को हुक्म दिया, जो ज्यादा जमीन थी वो सुकड़ गई, जो तय करके आया था वो फैल गई। इतना करम रब्बुल आलमीन का।
अब जब ज़मीन की पैमाइश हुई, जो चल के आया था वो ज़्यादा निकली, जो बाकी रह गई थी वो थोड़ी निकली। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस तौबा की वजह से अल्लाह ने इतने बड़े मुजरम को भी जन्नत में दाखिल कर दिया। तो ये वो नेमत है जो अल्लाह ने अपने बंदों को अता की है। इसलिए इंसान से गुनाह और ख़ताएं होना लाजमी है, ये इंसान की फितरत में है, ये हमारे मजाज में है। गुनाह होते हैं, लेकिन बेहतरीन गुनाहगार कौन हैं? अत्तवाबून, जो कसरत के साथ तौबा करते हैं, अपने रब से माफ़ी मांगते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम सुबह को भी रात को भी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं रोज़ाना 100 बार से ज़्यादा अपने रब से बख्शिश मांगता हूँ। अल्लाह के नबी रोज़ाना 100 दफ़ा तौबा किया करते थे। मसूमन अल खता, इमामुर रसूल, खातमुल अंबिया। तो ये इतना बड़ा और नेक अमल है कि जिसकी वजह से अल्लाह बख्शिश भी फरमाते हैं और दर्जात को बुलंद करते हैं, बंदा अल्लाह की ज़ात का मुकर्रब बन जाता है। अब बाकी इंशाअल्लाह इस पर मज़ीद गुफ्तगू भी होगी आइंदा जुमा में। अल्लाह ताला हमें सच्चे दिल के साथ अपने सामने तौबा और इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक नसीब फरमाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।